ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अगर हमारी आंखों के सामने कभी ऐसा अद्भुत जीव आ जाए तो हम डर के मारे उसी पल प्राण छोड़ दें। जिंदा बच पाना लगभग असंभव है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में दर्ज एक सत्य है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक रहस्यमयी जीव की, जिसके नाम भर से देवता भी कांप उठते थे। शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है। लंबाई इतनी विराट कि सैकड़ों योजन तक उसका शरीर फैला था, और 1 योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर। तो सोचिए, यदि उसका आकार 500 योजन हो तो यह 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इतना विशाल कि पर्वत उसके फनों में बंधकर साधारण लकड़ी की डंडी सा प्रतीत होते थे। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल, उसकी जीभ मानो बिजली की तरह कड़कती, और जब वह फुफकारता तो आकाश तक कांप उठता था। श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत के आदि पर्व में इस अद्भुत नाग का स्पष्ट वर्णन मिलता है। नागों का अधिपति वासुकी, यही वासुकी नाग समुद्र मंथन का आधार बना। उसका विराट शरीर मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपटा। एक ओर देवता खींचते, दूसरी ओर दानव, और हर बार जब वह फुफकारता तो समुद्र उबल पड़ता, धरती हिल जाती और आकाश में बिजली फट पड़ती। अब सोचो, इतना विराट नाग जो हजारों किलोमीटर लंबा था, वह भगवान शिव के गले में मात्र एक आभूषण है, तो स्वयं महादेव का आकार कैसा होगा? इसीलिए उन्हें कहा गया महाकाल, क्योंकि वे केवल मृत्यु पर नहीं बल्कि काल और ब्रह्मांड दोनों पर अधिकार रखते हैं। उनका स्वरूप इतना असीम है कि सुनते ही आत्मा कांप उठती है। वासुकी नाग केवल नागों का अधिपति नहीं, वह महादेव की अपार शक्ति का प्रतीक है। जब इतना विराट जीव भी शिवजी के गले में सिमट जाए तो समझ लो शिव जी का अस्तित्व कितना अगाध है। एक और रहस्य है नंदी महाराज का, जो केवल वाहन नहीं है बल्कि महाकाल की शक्ति के रक्षक भी हैं। उस रहस्य का पर्दा हम अगली कथा में उठाएंगे।